हरिओम। चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। जैसा कि हमने बताया, आज के समय में कंपटीशन ज़्यादा है और मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े लोग, कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े लोग, वो लोग जिनका जॉब टारगेट में से जो व्यवसायी है, जो सीधे पब्लिक के टच में है और कन्विंस करके पब्लिक को बिजनेस लेते हैं या पैसा कमाते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए, चाहे कंसल्टेंट हो, एडवाइजरी करते हो, कॉलिंग करते हो, एमआर हो या और किसी प्रकार से ऐसा कोई काम करते हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, LIC एजेंट वगैरह वगैरह, तो आप सब जो लोग हैं ये काम करते हैं, उनको पब्लिक से पैसा लेना होता है। और क्या होता है कि हम जब पब्लिक के बीच जाते हैं, अगर हम रूबरू बात करते हैं तो अलग बात है, अगर हम कॉलिंग करते हैं तो अलग बात है। दोनों ही क्षेत्र में रूबरू में ये फर्क पड़ जाता है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस भी होता है और कॉलिंग में जब बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, तो आपकी आवाज़ जाती है। तो ये दोनों ही इसमें आप अलग अलग तरीके से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं तो भी, अगर आप फिजिकल अपीयर हो रहे हैं तो भी। जब बात फिजिकल अपीयर की आती है तो सबसे पहली बात, कॉलिंग हो या फिजिकल अपीयरेंस हो, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए आपके साथ। प्लस आपका आई कांटेक्ट बहुत मायने रखता है इस चीज़ में, क्योंकि क्या होता है कि हमको उसे विश्वास दिलाना है, कन्विंस करना है, समझाना है, उसको भरोसे में लेना है, उसे बताना है कि हम जो बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो आपके हित के लिए है, आपके फायदे के लिए, या उसका बहुत सारा फायदा होने वाला है। मतलब उसको ये जताना है, ऐसा बताना है कि आप जो हमें कीमत देने वाले हो वो उसके फायदे के सामने बहुत छोटी सी है। मतलब आप एक जो है छोटा सा, आप एक छोटी सी, जिसको बोलते हैं कि अनार का दाना दे रहे हो और कद्दू ले रहे हो, इतना बड़ा आपको उसको इमेजिन करवाना है अपनी बातों से, और उसे उसकी ज़रूरत पैदा करवाना है दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर, उसको साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, जो ब्रेन वॉश करना जिसको बोलते हैं। और तो वो जो बात होती है कि जब आप कहें और वो समझ जाए, वो कल्पना में लग जाए और वो लगे कि नहीं यार ये चीज़ अगर मैंने नहीं ली या ये काम मैंने नहीं करा तो मेरा जीवन व्यर्थ है, जब उसे फीलिंग आ जाएगी, उसको इतना महत्वपूर्ण लगेगा, तो वो बंदा जो है आपसे वो चीज़ जरूर लेगा, आपको बिजनेस जरूर देगा। क्यों कि इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में 4 बातें बताई गई है कि कोई भी चीज़ बाजार में सबसे पहले आपको ज़रूरत हो उसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उपलब्ध हो, अवेलेबिलिटी हो, तीसरा आपकी जेब में पैसा हो, और चौथी आपकी इच्छा हो उसको खरीदने की हो। तो जो इच्छा भी होगी, पैसा भी होगा, ज़रूरत भी होगी और उपलब्ध भी होगी, तो व्यवहार हो जाएगा, तो आप खरीद लोगे, सौदा हो जाएगा। तो उसमें से आपको ज़रूरत उसकी पैदा करवाना है, उसकी इच्छा करवाना है, और अवेलेबल तो आप लेके बैठे ही हो। 3 चीज़ें हो जाती है। बात रही पैसे की, अगर पैसा उसके पास है, उसको प्रायोरिटी है उस चीज़ की, तो कहीं से भी हुक और कुछ भी करेगा तो वो पैसा वो मैनेज करके आपसे वो चीज़ ले लेगा। तो ऐसे में सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी बात को उस तक पहुँचाएँ। तो आई कांटेक्ट करें फिजिकल अपीयरेंस में। अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं तो कॉलिंग में उससे बात करें तो उसकी बात को समझते हुए, उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए, उसकी बातों से कि वो किस प्रकार का बंदा है, वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, या पहले उसका कुछ अनुभव करवा है क्या आप इस प्रकार के किस काम का, या पहली बार वो बात कर रहा है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको उससे बातें करना है। और ये धीरे धीरे अनुभव के साथ आता है, जब व्यक्ति मिलता है तो अनुभव आता है, और जब ये आपको अंदाजा लग जाएगा उससे कैसी बातें करना है, या उसको क्या व्यवहार करना है, क्या बोला जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छे सेल्समैन, अच्छे मार्केटिंग वाले, या अच्छे आप जो है इस सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, वो बढ़िया होगा। ये तो भी आपकी इसकी बात कि आप ये करें। पर अब क्या कोई ग्रह ऐसा है, क्या कोई ऐसी देवता है, कोई ज्योतिष में कोई ऐसा उपाय है, या कोई ऐसी कोई वस्तु है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी साधना है जो कि आपको इसमें हेल्प करती है? निश्चित ऐसा है। ज्योतिषी दृष्टि से अगर हम देखें तो वाणी जो है बुध का काम है। अगर आपका बुध अच्छा है, आपका बुध
कुंडली में अच्छा है, आपका बर्थ चार्ट में बुध अच्छा है, तो निश्चित तौर पे आप वाक चातुर्य आपके पास भरपूर होगा। वाक चातुर्य मतलब बोल करके पटाना, बोलने की चतुराई, बोलने की कला आप में अच्छी होगी। और ऐसे लोग बाय बॉर्न मतलब जन्म से ही अच्छे बोलने वाले होते हैं। और उसी प्रकार जब हथेली की बात आती है तो हथेली जो भी होती है, हथेली का ये जो पर्वत होता है, छोटी उंगली के नीचे वाला पर्वत, ये जो पर्वत फूला हुआ होता है, उठा हुआ होता है, तो उस व्यक्ति के अंदर, और थोड़ा अगर बाहर की तरफ हल्का निकला हुआ हो, तो वह व्यक्ति जो होता है बहुत चतुर होता है, बोलने में वाक कला में निपुण होता है, और वह मिट्टी बेचना भी जानता है। बोलते हैं गंदे को कंगी बेच दे, जो अंधे को आईना बेच दे, वो सेल्समैन। तो ऐसे लोग होते हैं वो। और ये गुण कई गुना बढ़ जाते हैं, 1000 गुना बढ़ जाते हैं कब, जब ये उंगली जो है उसका कॉनिकल पॉइंट शार्प हो, और ये उंगली जितनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी उंगली ये होगी, उतना ही आपका बुध का जो गुण है, जो बुध के जो क्वालिटी है, वो आप में डेवलप हो जाएगी। और बुध की क्वालिटी क्या होती है? किसी बंद लिफाफे को पढ़ना, अर्थात कोई अनजान से अनजान व्यक्ति भी अगर आप किसी को देख लो तो उसके मन की बात को भापना कि वह क्या चाहता है। जैसे ग्राहक आया दुकान पर या आपके साथ गए, तो क्या वो पॉलिसी लेगा, क्या मेरी बात समझेगा, क्या वो उसको मैं समझा पाऊंगा, क्या वो ले पाएगा, उसको कौन सी पॉलिसी लेना है, कौन सा बिजनेस लेना है, कौन सा माल बेचना है, वो किसके लिए है, या वो क्या कर सकता है, इसका सारा का सारा जो एक छोटा सा प्रोफार्मा आपके दिमाग में बन जाता है, जिसका बुध अच्छा होता है। और फिर वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को जो अच्छा लगता है, जिसको वो जो पसंद आती है, वो बातें करने लग जाता है, और उसके मुताबिक बात करके उसको इस लेवल पे ले आता है, उसका माइंड सेट कर देता है, और अपना बना करके धीरे से उसको चीज परोस देता है। तो ये होता है बुध का काम। अब जिनका बुध ऑलरेडी पत्रिका में है, बर्थ चार्ट में अच्छा है, वो तो पहले से है ही। करतल में जिसका है, पाम में जिसका बुध अच्छा है, मरकरी अच्छा है, वो तो बहुत बढ़िया है। अब किसी कारण से बुध का दबा हुआ पर्वत हो, या बर्थ चार्ट में बुध इतना अच्छा नहीं हो, तो क्या करें? काम तो करना है। क्यों? कि काम के बिना दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, कि पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। ये किसी गीत की जो पंक्तियां बहुत काम की है, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हर काल में जो है ताज़ी रहती है, क्योंकि यह युग चल रहा है ऐसा कि हर जगह पैसा लगता है, पैसे से सब जरूरत पूरी होती है। तो क्या करे वो लोग जिनका बुध नहीं अच्छा, जिनका बुध कमजोर है, वो लोग क्या करें? जीने का हक तो उनको भी है, बस हाँ ये बात जरूर है कि जिसका बुध अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसके बनिस्बत उनकी कंपटीशन में या उनके सामने वो थोड़े फीके रहेंगे, थोड़े से। क्योंकि बुध क्या करता है? बुध देता है कॉन्फिडेंस, बुध देता है बोलने की कला। और जिसका बुध अच्छा नहीं होता है, उसके विचार काफी उम्दा होते हैं, प्लानिंग बहुत सारी होती है, योजनाएं बहुत सारी होती है, पर बोलने में हिचकिचाते हैं। वो कैसे बोलूं, क्या बोलूं, अरे यार, वो सोचेगा तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए। वो अपने ही ख्यालों में रहता, अपनी कल्पनाएं करता, उसके खुद के सवाल उसके होते हैं, और जवाब भी उसके खुद के होते हैं। इससे गलत फहमियों में रहता है वो व्यक्ति जिसका बुध कमजोर होता है। वो कन्विंस नहीं कर पाता, कम्युनिकेशन नहीं, उसका स्किल जो है डाउन होता है। सोसाइटी में, सोशल स्टेटस में, सोशल लोगों के पब्लिक के बीच वो नहीं ज्यादा एडजस्ट कर पाता, जहाँ मिक्सअप नहीं हो पाता। और इसके ठीक उल्टे जिसका बुध अच्छा होता है, वो चलते रहते दोस्ती कर लेता है। ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं डॉक्टर के बैठे वेटिंग में, किसी कंपनी में गए, कहीं किसी काम से गए, कहीं भी हम रेलवे की वेटिंग रूम बैठे, जहाँ बैठे हो, अनजान से अनजान लोगों के बीच वो अपनी पहचान बनाता है, दोस्ती कर लेता है। स्माइली फेस रहता है, स्माइल देता है, आंखों आंखों बात करता है, स्माइल देता है। बातें कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे किसी के साथ जुड़ना चाहिए, ही और शी नोज वेरी वेल। तो इसलिए जिसका बुध अच्छा है वो तो बढ़िया है, पर जिसका बुध अच्छा नहीं वो क्या करे? बुध के अधिपति देवता जो है गणेश जी है, और दुर्गा माता की पूजा भी कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। आप बुध के लिए गणेश जी का उपास कर सकते हैं, गणेश जी को लड्डू या मोदक का भोग लगा सकते हैं, गणेश जी को आप दुर्वा का हार चढ़ा सकते हैं, गणेश जी की व्रत कर सकते हैं, और गणेश जी की आराधना भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी पत्रिका का बर्थ चार्ट अगर सूट करता है, तो आप एक हरे कलर का स्टोन आता है पन्ना, एमराल्ड, वह इसमें पहन सकते हैं छोटी उंगली में। ये उंगली बुध की होती है, इसमें आप उसको पहन सकते हैं, और इस प्रकार से आप बुध को बलवान कर सकते हैं। अब
कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ाना होता है। तो ये हुई ज्योतिष की बात। अब हम बात करते हैं आपके इस मंत्र साधना की। तो कई ऐसे मंत्र होते हैं जो बुध को बलवान करते हैं। बुध का मंत्र होता है, उसका जप करना चाहिए, उसका दान करना चाहिए, हवन करना चाहिए। और इसके अलावा बुध को बलवान करने के अलावा आपका जो लक्ष्य है, आपको कन्विंस करना है या बिजनेस इकट्ठा करना है लोगों से, उसके लिए क्या करें? उसके लिए सबसे बड़ी साधना होती है, तीव्र साधना होती है, जो रिजल्ट देने वाली होती है, वो होता है वशीकरण। जी हाँ, वशीकरण, मोहिनी, मतलब वो जब आप करके जाते हैं वशीकरण, अगर आपके पास आपने सिद्ध कर लिया वशीकरण का, कोई वस्तु है आपके पास, कोई तिलक है, कोई अंगूठी है, कुछ और चीज है जो वशीकरण करने में सक्षम है, वो अगर आपके पास है, तो जो भी आपके समक्ष आएगा, वो चाहे कैसा ही आपका बुध हो, वो आपके वशीभूत हो जाएगा फॉर टाइम बिंग, कुछ समय के लिए, जब तक वस्तु आपके पास है, और वो उसका काम कर जाएगा। मतलब आपको पॉलिसी दे देगा, आपको बिजनेस दे देगा, वगैरह वगैरह। तो वशीकरण के भी कई तरीके होते हैं। एक तिलक होता है वशीकरण का, कुछ विशेष सामग्रियों को इकट्ठा करके विशेष तरीके से बनाया गया एक तिलक होता है, जिसको लगाने से आप जो है चेहरे पे ओरा आपका तेजस्वी हो जाता है, आपकी आंखों में जादू आ जाता है, आपकी वाणी में जादू आ जाता है, और न जाने के सामने वाला आपको ऐसा अच्छा लगता है आपकी बातें सुनना, और वो कहीं ना कहीं उसको अंदर से सिर्फ फील आती है, इसकी बात मान ली जाए, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, ये मेरे भले के लिए कह रहा है, और फिर व्यक्ति उसकी बात मान लेता है। ये होता है तिलक का प्रभाव। ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं, कुछ ताबीज होते हैं, कुछ जड़ी बूटियां होती है, इनको आप भर करके सिद्ध करके ताबीज के रूप बांध सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, जिससे कि आपको वशीकरण होता है। ये हो गया वशीकरण। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम ये कर सकते हैं आकस्मिक धन प्राप्ति साधना। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो ये आती है आकस्मिक धन प्राप्ति साधना। अकस्मात धन प्राप्त हो जाए ऐसी साधना। क्यों कि रिश्ता पाली जो होता है वो प्यास बुझा देता है। अगर कोई झरना गिर रहा है झरझर, और उसके नीचे जाके अगर आप पानी के लिए ऊपर अपना चेहरा करेंगे, तो आपके मुंह पे इतनी फुहार पड़ेगी पानी की कि आपका होश भागता हो जाएगा। आप पानी प्यास तो बुझना बहुत दूर की बात है, जबकि बहुत सारा पानी है। वही कहीं रीस रहा हो पानी और आप इसे ओक लगा लोगे तो 5-10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपकी तृप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो पानी धीरे सीधे आपके पेट में जाएगा। तो धीरे धीरे लगातार कोई अगर आय होती रहती है तो उससे भला होता है, उससे एक रोटेशन बनता है, उससे एक टेम्पो तैयार होता है, और लाइफ का मैनेजमेंट हो जाता है। आप 20,000, 30,000, 50,000 रुपये महीना ही क्यों ना कमाए, रेगुलर अगर आपको इनकम होती है, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में आपका लिविंग स्टैंडर्ड बदल जाता है, स्टेटस बदल जाता है। और वही कहीं से 5 लाख 10 लाख इकट्ठे भी आ गए, और मालूम पड़ा 6 महीने, साल, 1.5 साल में आपने खर्चा कर दिया पूरे पैसे, तो वापस आप वहीं पे आ जाते हैं। तो इसलिए रिश्ता पानी प्यास बुझाता है। तो जो आकस्मिक धन साधना होती है, जो आकस्मिक धन प्रयोग होते, साधना धन प्राणी प्रयोग होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे ये जो वशीकरण या धन प्राप्ति की साधना है, ये सबके भले के लिए है, आपके आजीविका को चलाने के लिए है। किसी गलत मकसद से या किसी गलत काम को करने के लिए हम नहीं बता रहे हैं, और गलत नियत से किया हुआ काम सिद्ध भी नहीं होता है। हमारा प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपकी आजीविका चलाने के लिए है, आपका टारगेट पूरा करने के लिए, आप आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य पा सके, उसके लिए, ये याद रखिएगा। तो अब आकस्मिक धन प्राप्ति साधना क्या होती है? एक तो कुछ मंत्र होते हैं जिनका आप जप करें, कुछ व्रत होते हैं, नियम होते हैं। अगर वो आप कुछ पर्टिकुलर दिन तक 21 दिन 41 दिन ऐसा करते हैं, तो उस मंत्रों की शक्ति से मंत्र से सिद्ध हो जाते हैं, और उनका प्रभाव आप पे आ जाता है। और जब भी कभी इस मंत्र को आप करके जाते हैं तो आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। मतलब लक्ष्मी का एक ऐसा स्वरूप खड़ा होता है जो आकस्मिक रूप से प्राप्त होता है। मतलब अकस्मात, आपने कल्पना भी नहीं की कि मुझे आज कुछ पैसा मिलेगा। आप रास्ते में जा रहे हैं या सड़क पर पड़ा हुआ पैसा मिल जाए, कोई आपका फ्रेंड जिसको आपने कोई पहले दिया और उसके आने की उम्मीद नहीं हो, आशा ही नहीं हो, वो अकस्मात मिल जाए, आपको दे दे। या कोई कस्टमर आपका पुराना हो जो आपसे बहुत दिनों बाद मिले और आपको कोई जॉब दे दे, कोई बिजनेस दे दे। आप जिसके पास जा रहे हो, या रोज आप लोगों से मिलते हैं पॉलिसी के लिए, रोज लोगों को कॉलिंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं, पर
आशानुकूल जवाब नहीं मिलता। हाँ देखते हैं, अभी इंटरेस्ट नहीं है, अभी प्लान नहीं है, अभी ऐसा अभी वैसा, अरे पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, वगैरह वगैरह, नाना प्रकार के उनके एक्सक्यूज होते हैं, बहाने होते हैं, कह लो कारण भी हो सकते हैं, वजह हो सकती है, वो कोई मैटर नहीं। लेकिन जब ये प्रयोग करते हैं आप, जब आकस्मिक धन प्राप्ति प्रयोग अगर आप कर चुके होते हैं, तो वह सब मुद्दे बदल जाते हैं। जो व्यक्ति देना नहीं चाह रहा था वो देने लग जाता है, कहीं से पैसा आने लग जाता है, मतलब कहीं ना कहीं से आपकी जेब में पैसा आएगा उस मंत्र के प्रयोग से। कुछ वस्तु ऐसी होती है सिद्ध की जाती है, ताबीज भर के दे दे, ताबीज बांध ले आप गले में, आपके हाथ में बांध ले, आपके पॉकेट में कोई चीज रख दो, देखिए वो पॉकेट में चीज रखी क्यों, लक्ष्मी खींचती है। मतलब कुछ चीजों का गुण धर्म होता है, उनका जो मटेरियल है उसका गुण धर्म ऐसा है कि वो लक्ष्मी को खींचता है, पैसे को खींचता है। जैसे ही वो पॉकेट में आपकी रहेगी वैसे कहीं से पैसा होगा, पैसा खींचा हुआ आएगा। मतलब जो व्यक्ति कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी होगा तो वो आपको देने की इच्छा उसकी रहेगी कि यार दे दो यार, अरे कर दो यार। इस प्रकार से आकस्मिक धन प्राप्ति साधना, आकस्मिक धन प्राप्ति करने के जो सिद्ध वस्तुएं, उनकी जो तरीके होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, वो अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली, बल्कि तीव्र प्रभावशाली होते हैं। तो अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, अगर आप मार्केटिंग सेक्टर से हैं, अगर आप टारगेट बेस्ड जॉब कर रहे हैं, अगर आप टेलीकॉलिंग या कॉलिंग कर रहे हैं, या कहीं ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, तो वो सब काम जो है आप करते हुए अगर इन प्रयोग को करते हैं तो उस काम में कई गुना बदलाव आपको अनुभव में आएगा। तो इसलिए ये जो प्रयोग, जो साधना, ये जो सिद्ध वस्तुएं आपको बताई जाएंगी इस दौरान, इस हफ्ते के अंदर, वो वाकई अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं होगी, किसी विशेष प्रसाद से कम नहीं होगी। लक्ष्मी का विशेष प्रसाद कह सकते हैं उसे। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अकेले नहीं अपने उन तमाम साथियों को बांटिए जो आपके साथ आपकी फील्ड में है। आप अकेले का भला मत करो, पहले लोगों का भला करो, आपका अपने आप हो जाएगा। जब कोई चीज आप परोपकार की भावना से करते हो तो वो जल्दी सिद्ध होती है, जब खुद के मतलब के लिए करते हो तो बहुत देर लग जाती है। तो यह मतलब तो आपका हो ही रहा है, आपको भी मिल रहा है, आपको पता चल रहा है। अगर उसको शेयर कर दोगे तो आपका परोपकार भी हो जाएगा, उनका ही भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। यहाँ कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ सबको मिलेगा, सबको बटेगा। जो करेगा वो पाएगा, जो रखेगा वस्तु उसके पास उसका भला होगा। कोई कंपटीशन, बहुत पैसा है, बहुत लोग हैं, बहुत बिजनेस है, ऐसा नहीं कि सब बिजनेस नहीं है। बस आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा, और उस वक्त तक, जब तक कि वो वस्तु आपके पास में है, जब तक कि वो मंत्र आपने सिद्ध किया, जब तक कि वो तिलक आपके पास में है, तब तक के लिए। वो तिलक नहीं है, वस्तु नहीं है, मंत्र सिद्ध नहीं किया है तो आप कुछ नहीं, मतलब उसके सहारे आप चल सकते हो। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, इन सब का उपयोग अगर हम हमारी आजीविका के लिए करते हैं, लोक कल्याण के लिए करते हैं, तो ये बहुत कारगर होते हैं बनिस्बत बाकी किसी और उद्देश्य के। तो आशा करते हैं यह वीडियो जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारी बात जो है आप लोगों को समझ आ रही होगी, और कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में कभी भी या अक्सर ये विचार आया हो या आता हो, काश कुछ ऐसा हो, मजा आ जाए, कुछ ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसी साधना मिल जाए, कोई जादूगरी हो जाए ऐसी, तो मजा आ जाए। तो यकीन मानो ये वही जादूगरी है, ये वही केमिया, ये वही साधना, ये वही है जो आप सोचते रहे। क्योंकि जो सोचते हैं वो संसार में होता है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, प्रकृति में कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत सिर्फ इतनी होती है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। सिर्फ ज्ञान का अभाव, ज्ञान की कमी होती है, हमारे को नॉलेज नहीं रहता, इसलिए हम आश्चर्य करते हैं। इसलिए तो अगर आप सब तैयार है
तो ये प्री वीडियो है, इसके बाद से हम लगातार आपको ऐसी जानकारी इस हफ्ते भर देते रहेंगे कि कौन सी वस्तु से रखने से लाभ होगा, क्या करने से लाभ होगा। और अगर आप कुछ स्पेशल बनवाना चाहते हैं आपके लिए, कोई तावीज़, कोई वस्तु, कोई पॉकेट में रखने की चीज़ जो पैसा खींचती हो, कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को वशीकरण करके कन्विंस करती हो, तो वो हम आपको दे सकते हैं। आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके बोल सकते हैं। सारा प्रीपेड प्लान हमारा है और स्पेशल बना के दी जाएगी, बंदी बनाई तैयार नहीं रखी है, ये बता दूं आपको मैं, स्पेशल तैयार की जाएगी। हाँ, कुछ वस्तुएं जो लगती है, रॉ मटेरियल जो लगता है, जिससे कुछ चीज़ें, जड़ी बूटियाँ वो जो सिद्ध करना पड़ती है विशेष मुहूर्त में, वो सिद्ध करके रखी रहती है। पर जब कोई बनाते हैं तो उसको असेंबल करते तो पर्टिकुलर आपके नाम के साथ, आपके गोत्र के साथ, आपकी माता के नाम के साथ ही किया जाता है। तो जब वो चीज़ की जाती है तो प्रभाव उसका कई गुना बन जाता है और वो स्पेशल ही आपके लिए, प्राइवेट आपके लिए होती है। और आप चाहे कि आपका ओरा बनाना है तो आप आपके फोटो को पोछा करके आपका व्यक्तित्व, आपके चेहरे का भी आकर्षण बढ़वा सकते हैं मंत्रों के द्वारा और एक अलग हमारी जो शक्तिपात पद्धति उसके द्वारा वो भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपका लाभ हो सकता है। पर शर्त रहती है कि ये सारे के सारे वशीकरण, सारी साधना, सारे प्रयोग केवल और केवल धन प्राप्ति के लिए, आपकी आजीविका को चलाने के उद्देश्य से, परिवार पालने के उद्देश्य से, आपकी मुफलिसी, आपकी गरीबी, आपके अभाव को दूर करने के उद्देश्य से, लोक कल्याण के उद्देश्य से ही दिए जाएंगे। यह बाकी और किसी विषय में काम नहीं आने वाले हैं। अगर आपको किसी और विषय के लिए वशीकरण करना है, सम्मोहन करना है, मोहिनी करना है, उच्चाटन करवाना है, कोई बहुत ज्यादा करीब आ गया है, सिर्फ बैठ गया है, हेडक हो गया है, जो छूट नहीं रहा है छुड़वाना है, कोई आ नहीं रहा पाना है, कुछ शादी नहीं हो रही शादी करना है, प्रेम नहीं हो रहा प्रेम करना है, ऐसा कुछ और प्रकार है, कुछ प्रकार का जिससे कि आप परेशान है, तो उसके लिए अलग से सब चीजें उपलब्ध है। उसके लिए आप उसको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना के बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं वस्तु, तो वस्तु उसके लिए भी हमारे पास उपलब्ध है, वो भी आपको करके दे सकते हैं। पर इस सप्ताह सिर्फ इस विषय में चर्चा होगी, how to convince the people, how to get the business from the people, how to earn money, how to survive when you are in target based job. That's it. आज के लिए इतना ही। चैतन्य स्वामी कामले। ओम हरि ओम।